सुप्रभात छात्र मित्रों। आज हम थोड़ा व्याकरण पर चर्चा करेंगे। 10वीं कक्षा में तीसरे पाठ पर आधारित जो व्याकरण का हिस्सा है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आपको वहाँ पर कृदंत और तद्धित शब्द दिए हैं। आपको एक ऐसा दिया है आपको कि कृदंत और तद्धित शब्द बनाइए। तो हम पहले देखेंगे कृदंत और तद्धित मतलब क्या होता है। तो कृदंत मतलब क्या होता है, तो देखिए, जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये कृदंत और तद्धित क्या है, तो ये प्रत्यय है। तो प्रत्यय की परिभाषा पहले देखनी चाहिए ना। तो हम देखेंगे पहले कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है। तो प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। या फिर और दूसरी तरह से हम बना सकते हैं, जैसे भाषा की वह सार्थक लघुत्तम इकाई, भाषा की वह सार्थक लघुत्तम इकाई जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करती है वो प्रत्यय कहलाती है। वो क्या कहलाती है? प्रत्यय कहलाती है। अब प्रत्यय का अगर आप दो शब्दों के मेल से प्रत्यय ये शब्द जो है उसका निर्माण हुआ है, तो दो शब्द कौन से हैं? तो प्रति, पहला शब्द क्या है? प्रति, और अय, दूसरा क्या है? अय। इन दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति का अर्थ है साथ में। प्रति का अर्थ क्या है? साथ में, पर बाद में होता है। मतलब साथ में तो आ रहा है लेकिन कैसे? उसके बाद, आफ्टर, उसके बाद, साथ में पर बाद में। और अय का अर्थ होता है चलने वाला या लगने वाला। हम क्या बोलेंगे? अय का अर्थ क्या है? चलने वाला। हम यहाँ पर लेंगे उसका लगने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। इतना समझ में आया आपके? अब प्रत्यय के दो भेद है। प्रत्यय के कितने भेद है? दो। देखिए, प्रत्यय दो भेद है उसके, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृदंत और क्या है? तद्धित प्रत्यय। अब कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय जो है, तो कृत प्रत्यय मतलब क्या? ये कृत प्रत्यय बोल सकते हैं हम इसको। कृत प्रत्यय मतलब क्या? तो क्रिया अथवा धातु या क्रिया का धातु। क्रिया अथवा धातु बोलने से अच्छा क्या बोलेंगे हम? क्रिया का धातु। धातु मतलब क्या? धातु मतलब क्रिया का मूल रूप। जैसे लिखना यह क्रिया है, तो लिख ये क्या हुआ? उसका धातु हुआ है। तो क्रिया का धातु जो रहता है, मतलब धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है या लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। क्रिया के धातु के बाद जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहा जाता है। और उससे जो शब्द निर्माण होता है, जो नए शब्द की उत्पत्ति होती है, वो शब्द कहलाता है कृदंत शब्द। क्या कहलाता है वो? कृदंत शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, आपको दिया है भूल प्लस अक्कड़, तो बन गया भूलक्कड़। भूलना यह क्रिया है, तो उसका धातु क्या बन गया? भूल। और अक्कड़ ये उसको क्या लगा दिया हमने? प्रत्यय। तो क्या बन गया शब्द? भूलक्कड़। जैसे लिख क्रिया है, लिखना यह क्रिया समझो, तो उसका मूल धातु क्या है? लिख। तो उसके सामने हमने लगा दिया आई प्रत्यय, तो क्या बन गया वो? लिखाई। या फिर आवट लग दिया तो लिखावट। ये हो गया आपके क्या? कृदंत शब्द। लेकिन ये किससे निर्माण हुए? क्रिया से। मतलब उसको कौन सा प्रत्यय लगा है? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? कृदंत शब्द कहलाता है। मतलब क्रिया से उत्पन्न शब्द। सीधे सीधे अगर आपको जानना है तो क्या आएंगे वो? क्रिया से उत्पन्न शब्द मतलब कृदंत शब्द। इतना समझ में आया? आपके तख्ते में दिया हुआ है कृदंत और तद्धित बनाइए, तो कृदंत आप बना सकते हो। आगे देखते हैं हम तद्धित। तद्धित प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है वो? तद्धित। मतलब तद्धित प्रत्यय मतलब क्या? तो उसकी परिभाषा हमें जानना जरूरी है। तो हम पहले परिभाषा जानते हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण। संज्ञा हो, सर्वनाम हो तथा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, उसके अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कौन सा कहते हैं? तद्धित। और उससे जो नया शब्द निर्माण होता है, जिस नए शब्द की उत्पत्ति होती है, वो शब्द कहलाता है तद्धितांत शब्द। कौन सा शब्द कहलाता है वो? तद्धितांत शब्द। उदाहरण के तौर पर हम एक आध दो उदाहरण देख लेंगे। जैसे बड़ा। बड़ा यह क्या है?
विशेषण है, और उसको प्रत्यय लगा दिया हमने आई। क्या लगा दिया प्रत्यय? आई। तो शब्द बनता है बड़ाई। तो बड़ाई ये शब्द बन गया तद्धितांत शब्द। जैसे सज्जन विशेषण है, हमने ता प्रत्यय लगाया उसको, तो बन गया सज्जन ता। परेशान शब्द है, हमने उसको ई प्रत्यय लगा दिया, परेशान। क्या ये? तो उसको ई लगा देने के बाद क्या हो गया? परेशानी। ये हो गया तद्धितांत शब्द। तो आपके, मुझे आशा करता हूं कि आपके तद्धित और कृदंत शब्द जो है वो समझ में आए होंगे। आप अपने पृष्ठ क्रमांक पर दिए गए जो तद्धित और कृदंत शब्द बनाइए है, जो स्वाध्याय है व्याकरण पर आधारित, उससे आप हल कर सकते हो। अब उसके आगे आपको दिया है काल। क्या दिया है? काल। ये काल जो है वो तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबके लिए उपयोगी होता है। अब काल हम तो जानते हैं, वास्तव में काल, वास्तव में व्याकरण में आई समय के प्रति जो मानसिक बोध होता है, समय के प्रति मानसिक जो बोध होता है वही काल है। वो क्या कहलाता है? काल। क्रिया ही समय का बोध करवाती है, और समय का बोध करने वाला शब्द कौन सा रहता है? क्रिया। तो क्रिया जो है वो समय का क्या करवा देती है? हमें बोध करवा देती है। समय को वर्तमान, भूत और भविष्य 3 भागों में बांटा जाता है। समय को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। उसी के आधार पर काल को भी वर्गों में बांट लिया जाता है। तो उससे हम पहले देखेंगे। वैसे फिर मुख्य काल कितने हो गए अभी? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। वैसे अंग्रेजी हो, मराठी हो या हिंदी हो, सभी का व्याकरण करीबन सरीका होता है। अंग्रेजी में हम फिर ये 3 जो है उसके अलग अलग 4-4 बनते हैं, मराठी में 4-4 बनते हैं, हिंदी में भी बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर उपयोग में 4-4 आते नहीं है। हम उपयोग में 3-3 लाते हैं, और लास्ट का जो है भविष्य काल उसका एक ही लेते हैं। ऐसे कुल 7 का उपयोग हम क्या ज़्यादातर करते हैं। तो वो 7 काल जो है वो किस प्रकार बनते हैं, किस प्रकार बनाए जाते हैं, उसका फॉर्मूला, उसका सूत्र मैं आपको यहाँ पर आज समझा के देने वाला हूँ या समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हम काल। सबसे पहला काल देखेंगे हम भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। तो भूतकाल का पहला जो है वो है सामान्य भूतकाल। कौन सा है? सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल जो है वो किस तरह निर्माण होता है, उसकी रचना कैसे रहती है? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला देता हूँ, उसको आपको वो अगर आप उसमें डाल दोगे तो आपका सामान्य भूतकाल जो है वो, सामान्य भूतकाल की क्रिया का वाक्य जो है वो निर्माण हो जाएगा। देखिए, आपको दिया है यहाँ पर कर्ता। कर्ता मतलब क्या? क्रिया को करने वाला। अब कभी कभार उसको परसर्ग लगता है। परसर्ग मतलब प्रत्यय। वो प्रत्यय लगता है, अगर कभी नहीं लगता, लगा तो कौन सा लगता है? कर्ता कारक कौन सा है? ने लगता है। उसके बाद में कर्म। कर्म मतलब क्या? तो जिस पर क्रिया का असर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो कर्म। उसके बाद कर्ता, धन, ने, धन, कर्म, धन, धातु। धातु मतलब मैंने अभी आपको समझाया। धातु मतलब क्या? धातु मतलब क्रिया का मूल रूप। धातु। धन, आ, ई, ए, या। आ, ई, ए, या। यह क्या है? प्रत्यय है। ये प्रत्यय उनको अगर जोड़ दिया आपने और पूर्ण या खड़ी पाई दे दिया, पूर्ण विराम मतलब क्या? खड़ी पाई आपने लगा दी, तो आपका सामान्य भूतकाल का वाक्य जो है वो बन जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए आपको, राम ने रावण का वध किया। राम ने रावण का वध किया। समझ में आइए? ये हो गया सामान्य भूतकाल। आगे देखिए अपूर्ण भूतकाल। दूसरा क्या है? अपूर्ण भूतकाल। जब हमें पता नहीं रहता कि क्रिया हो तो चुकी है लेकिन कब हुई या चल रही है, मैंने भूतकाल में क्रिया हो रही थी तब जब, तो वो अपूर्ण भूतकाल। तो देखिए, कर्ता, सूत्र क्या उसका? कर्ता, कर्म, धातु, कर्ता, धन, कर्म, धन, धातु, धन, रहा, रही, रहे, धन, था, थी, थे। होना क्रिया का रूप। ये था, थी, थे मतलब क्या? ये होना क्रिया का भूतकाल का रूप है। तो जैसे उदाहरण मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब उदाहरण देखिए, जैसे मैं आम खा रहा था। मतलब जब आप मेरे घर आए थे तो मैं क्या कर रहा था? आम खा रहा था, मतलब आम खाने की क्रिया चल रही थी। ये हो गया अपूर्ण भूतकाल।
बाद में देखिए पूर्ण भूतकाल, क्या देखना है? पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल कैसे है? क्रिया हो चुकी है समर्थन। तो ज्यादातर आपको अगर इतना बड़ा देखना नहीं है तो सामान्य भूतकाल की जो क्रिया है जैसे कि वैसे सामान्य भूतकाल का फॉर्मूला लेना है, सूत्र लेना है और उसके सामने होना क्रिया का भूतकाल का रूप रखना है, था थी थे। तो मैं आपको समझाता हूं, देखिए कर्ता धन ने, धन कर्म, धन धातु, धन आइए या धन था थी थे, हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। जैसे मैंने किताब पढ़ी थी, मैंने क्या पढ़ी थी? किताब पढ़ी थी। यह आगे आपके समझ में आया? आगे देखिए, आगे सामान्य पूर्ण अपने सामान्य वर्तमान क्या देखना है फिर अभी? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल कैसे करेंगे आप? तो देखिए उसका भी सूत्र वैसे ही है, कर्ता धन कर्म धन धातु धन ता ती ते धन है हु है। कर्ता कर्म धातु ताति ते प्रत्यय और है हु है होना क्रिया का वर्तमान काल का रूप, ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे राम किताब पढ़ता है। अब यहां पर राम पुल्लिंग है इसलिए यहां पर क्या है? पढ़ता है। यहां पर सीता होता तो सीता किताब पढ़ती है। और बड़े अगर कोई होंगे तो अध्यापक किताब पढ़ते हैं। मतलब ये ताती ते कैसे लगता है मैंने आपको समझाया अभी, पढ़ते हैं। ये समझ में आया आपके? उसके बाद में देखिए आपको सामान्य वर्तमान काल के बाद आपको आता है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा आता है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल कैसे बनाना देखिए, कर्ता धन कर्म, अगर कर्म की जरूरत नहीं होगा, एक आध बार कर्म नहीं भी रह सकता है, कर्म की बार बार जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। तो कर्ता धन कर्म धन धातु धन रहा रही रहे धन है हूं और है। कर्ता कर्म धन धातु धन कर्म धन धातु धन रहा रही रहे धन है हु है। उदाहरण देखिए, जैसे साधना, साधना क्या खाना है आपको? आम खाना है, जो भी खाना है। तो साधना आम खा रही है, साधना आम खा रही है। यह हो गया आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अब आपको पूर्ण वर्तमान काल बनाना है। अपूर्ण के बाद आपको बनाना क्या? अभी पूर्ण वर्तमान काल। देखिए पूर्ण वर्तमान काल, देखिए अभी पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, उसका सूत्र देखिए, कर्ता प्लस, प्लस को हम क्या कहते हैं? धन। कर्ता प्लस ने धन कर्म धन धातु धन आ
ई ए धन है हूँ है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे राम ने, कर्म लिया हमने आम, धातु लिया खा, लगा दिया यहाँ पर खाया और है। राम ने आम खाया है। आम मैंने नहीं खाया, किसने खाया है? राम ने खाया है। ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। और मैंने आपको जैसे बताया वैसे हम सात का उपयोग करते तो इसलिए सातवां जो आता है हमारा भविष्य काल, वो हम सामान्य के रूप में लेंगे। दूसरे उसके प्रकार हमें देखना नहीं है अभी आज। वैसे प्रकार बहुत सारे लेते हम उसको, सामान्य के बाद में अपूर्ण भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, इसके भी हो सकते हैं संदिग्ध, लेकिन वो लेना नहीं है। हम देंगे अभी चौथा वाला, मतलब उसको अभी हम लेंगे 7 नंबर दे देंगे, क्योंकि वो 1 1 3 3 हो गए। उसके बाद में ये 7वां नंबर क्या आएगा? सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? कर्ता धन कर्म धन धातु, कर्ता धन कर्म धन धातु धन। अब इसमें थोड़ा पी आता है, जैसे करूंगा, चाहूंगा, करेंगे, देखेंगे, तो ये ऊंगा ऊंगी, एंगा एंगी एंगे। क्या लगता है उसमें? ऊंगा ऊंगी, एंगा या एगा, एंगी, एंगे, है समझ में? तो उदाहरण देखिए, जैसे हम पढ़ाई करेंगे, करेंगे, ये हो गया सामान्य भविष्य काल। आशा करता हूं आप सभी को काल के बारे में जानकारी मिली होगी। आपको जो स्वाध्याय में काल पहचानिए या काल परिवर्तन कीजिए वो दिया गया है 10वीं कक्षा के लिए, वो कृपया हल कर लेना। आज के लिए हम